प्रणाम, मेरा नाम है विजय जमलोकी, मैं केदारनाथ से हूँ और आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। उत्तराखंड। इसे यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ देवताओं का वास था, है और हमेशा रहेगा। ईश्वर की प्रिय भूमि है ये, भारत की सांस्कृतिक धरोहर है और कहते हैं कि जिसने उत्तराखंड में जन्म लिया उसने पिछले जन्म में अनेकों पुण्य किए होंगे। और उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है भारत का सबसे बड़ा तीर्थ केदारनाथ। 16-17 जून 2023 को केदारनाथ आपदा के 10 वर्ष हो रहे हैं। किसी ने अपना भाई उसमें खोया था तो कोई अनाथ हुआ था, किसी के सर से छत छिन गई थी तो किसी का सब कुछ गायब हो गया था। ऐसी भीषण आपदा थी वो। आपदा के 10 वर्ष बीत चुके हैं, पर हम उस आपदा से क्या सीखें? जवाब ही नहीं। भगवान केदार की उस भूमि को बस एक व्यापार बनाकर रख दिया है। कोई पैसे वाला हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ आता है तो उसके लिए 2 घंटे मंदिर बंद हो जाता है। सिर्फ वो ही बाबा केदार के गर्भगृह में जाकर पूजा करता है। और उस इंसान का क्या जो घंटों लाइन में खड़ा रहता है और फिर भी बाबा केदार के दर्शन से वंचित रह जाता है? क्या उसका सिर्फ यही दोष है कि उसके पास उतना पैसा नहीं? क्या भगवान ने कभी गरीब और अमीर में फ़र्क किया था? पर हम कर रहे हैं। कुछ यात्री धाम में आते हैं तो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए दिख जाते हैं। प्रशासन उन्हें कुछ कहे तो उनके मुंह में कैमरा लेके घुस जाते। पहले केदारनाथ के बाहर भीड़ लगती थी तो सबके हाथ ऐसे रहते थे, अब वो चीज़ ऐसे में परिवर्तित हो चुकी है। धाम में इन दिनों हर कोई वीडियो बनाता फिर रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जाता और उनकी आज्ञा के बिना उनके मुंह में बस कैमरा लेके घुस पड़े। आप सोचो, अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और दिन भर 24 घंटे कोई आपके सामने कैमरा लेकर खड़ा हो तो आपको कैसा लगेगा? शहरों में 150-200 रुपए की पानी की बोतल खरीदने को स्टैंडर्ड कहते हैं और 12,000 फीट की ऊंचाई पर अगर 30 रुपए की चाय भी मिल जाए तो हाई तौबा मचा रखी है। जगह जगह कूड़ा दिखता है। उस कूड़े की वीडियो बनाने में तो बहुत समय है, पर उसी कूड़े को साफ करने का समय उन लोगों को नहीं मिलता। अरे भाई, जितना समय आप उस वीडियो बनाने में लगा रहे थे उतना समय अगर आपने उस कूड़े को उठाने में लगाया होता तो काफ़ी कूड़ा आज साफ हो गया होता। छंट छंट दरों पर कमरों को किराए पे देना, आसमान छूते पैसों की मांग करना, ये तो पहाड़ी नहीं था। अरे पहाड़ी तो वो था कि जिससे अगर आप किसी जगह का पता पूछते तो वहाँ पर आपको छोड़ के आ जाता और उसके बाद चाय को भी पूछता। बाबा केदार को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है और उसी पशुपतिनाथ की गणों की दुर्दशा केदारनाथ में किसी से छुपी नहीं। अनगिनत घोड़े खच्चर वहाँ पर चलते हैं, उनसे कई लोग पैसा कमाते हैं। वो घोड़े खच्चर उनके लिए अन्नपूर्णा के समान ही तो हैं और दिन में 100-150 रुपए के चने उस खच्चर को नहीं खिला सकते। वो पानी पीने के लिए रुके तो उसको पानी नहीं पीने देते। अरे इतना तो बड़ी दूर की बात, इस सब के बाद भी वो बेचारा जानवर चलता रहता है, गिरता पड़ता रहता है और उठता है और फिर भी उस पे पीछे से प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है। वो मूक जानवर कुछ नहीं बोलता। और यात्री भी जो हट्टे कट्टे जवान हैं वो भी उन घोड़े खच्चरों पर जा रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और फिर भी आपको उन्हीं घोड़े खच्चरों पर बैठना है तो मत आइए हमारे धाम। वो घोड़े खच्चर उन लोगों के लिए हैं जो असहाय हैं, जो वृद्ध हैं, और वृद्ध तो खुद पैदल चलकर भगवान के दरबार में जाते हैं क्योंकि कष्ट न हो अगर तो यात्रा का क्या आनंद। इस चीज़ पर भी बहुत वीडियो बनी, एनिमल अब्यूज़ पर बहुत वीडियो बनी। कहीं उन लोगों ने वीडियो बनाई जो घर जाकर चिकन और मटन दबा रहे हैं। अरे एक तरफ तो तुम जानवरों को खा रहे हो मार के और दूसरी तरफ ये वीडियो बनाए जा रही हो। हिपोक्रेसी की भी तो एक सीमा होती है जनाब। कुछ दिन पहले खच्चर वालों का यात्रियों को पीटने का एक प्रकरण सामने आया। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ और लोगों ने सीधा पहाड़ियों को, उत्तराखंडियों को गाली देना शुरू कर दिया। मेरे मैसेजेस में भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, कुछ गलत शब्द भी कहे, पर मैं चुप था। पर क्या आप लोगों को दोनों साइड की स्टोरी पता है? क्या आप लोगों ने उन खच्चर वालों का पक्ष जानने की कोशिश करी? क्या पता उन लोगों ने खच्चर वालों को कुछ गलत बोला होगा, गाली दी होगी, किसे पता। ना आप वहाँ थे ना मैं। पर कुछ भी उन्होंने कहा हो, पर उन यात्रियों पर वैसे लाठी बरसाना ये बहुत ही शर्मिंदगी का काम उन्होंने किया। हम सब केदार घाटी के वासी उस चीज़ के लिए शर्मिंदा है और आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। उन सभी 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। सभी पहाड़ी ऐसे नहीं हैं, ये कुछ उपद्रवी हैं जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया। ये बहुत ही घटिया हरकत केदार घाटी में की गई थी। पर क्या सिर्फ पहाड़ी इसके लिए जिम्मेदार है? जो लोग वहाँ पर इस प्रकरण की वीडियो बना रहे थे वो क्यों बचाव में नहीं आए? उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला? यात्री ही तो थे वो भी। तो सिर्फ पहाड़ियों को ही गलत ठहराना ये भी सही नहीं है। पहाड़ी ऐसा नहीं है, बस इन कुछ लोगों की वजह से आप पूरे पहाड़ियों के लिए ऐसी सोच न बनाएं। पर ये चीज़ें हर घोड़े वाले, हर होटल वाले या हर पहाड़ी आदमी की नहीं है।
कुछ लोग बहुत बुरे भी हैं, तो केदार घाटी में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं। जैसा कुछ यात्री बड़े खराब आते हैं तो कुछ बहुत ही अच्छे। कुछ दिन पहले केदारनाथ में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवती शराब मांगती हुई पकड़ी गई। अब आप केदारनाथ आ रहे हैं, आप पिकनिक करने तो नहीं आ रहे हैं, वो एक पब या क्लब तो है नहीं जो आप वहाँ पे शराब मांग रहे हैं। और जो लोकल उससे पूछ रहा है कि ये वाली नहीं है दूसरी वाली है, वो भी तो गलत है। बोर्ड का चाहिए, बोर्ड का नहीं है, बोर्ड का नहीं है, रेड लेवल। अगर यही सब आपको धाम में आके करना है तो कृपया हमारे धाम में मत आइए। आप शहरों में रहिए, वहाँ मजे कीजिए। आप लोगों की वजह से जो यात्री श्रद्धा भाव से केदारनाथ धाम में आते हैं वो भी बदनाम होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह इन कुछ लोगों की वजह से पूरे पहाड़ी बदनाम हो रहे हैं। यात्रा करने आप आते हैं तो सिर्फ यात्रा ही करिए। केदारनाथ ना पिकनिक स्पॉट है, न कोई पब है, न कोई क्लब है, न कोई पार्टी करने का अड्डा है और ना ही गुलछर्रे उड़ाने की जगह। जगह जगह जाम लगे होते हैं। जाम लगने पे अपनी गाड़ियों से बाहर निकल जाते हैं, वो हल्ला मचाने लगते हैं। आप सोचो आपके घर के बाहर पे कोई रात रात में अगर हल्ला मचाए तो आप शांत रहेंगे? आप उसकी पूजा करेंगे क्या? ऐसी और भी चीज़ें हैं जो बोली नहीं जा सकती, यात्रियों की तरफ से भी और लोकल्स की तरफ से भी। तो हर जगह, चाहे वो यात्री हों या यहाँ के लोकल हों, कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। बस बात यह है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कुछ लोगों की वजह से सारा समाज का बहिष्कार हो जाता है। कुछ गिने चुने अब्द्रुहियों की वजह से पूरी घाटी बदनाम हो जाती है। 10 साल आपदा को हो चुका है, पर हमने इससे क्या सीखा? क्या हम सब एक और आपदा को निमंत्रण दे रहे हैं? पता नहीं। बाबा केदार तो सब देख रहे हैं और वो न्याय भी अवश्य करेंगे। आप सभी पर बाबा केदार अपनी कृपा बनाए रखें। बस इस वीडियो के माध्यम से मुझे इसी पर प्रकाश डालना था कि केदारनाथ धाम में जो आजकल हो रहा है उससे मुझे भी बहुत दुख है और शायद आपको भी दुख होगा। एक धाम को धाम ही रहना चाहिए, उसकी गरिमा हम सबको ही बरकरार रखनी है, चाहे वो केदारनाथ घाटी के लोग हों या केदारनाथ घाटी में यात्रा करने आ रहे लोग। ये धाम सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका है। तो इस धाम को स्वच्छ रखिए और इसकी गरिमा बनाए रखिए। जय हिंद, जय केदार, धन्यवाद।